इंडसइंड बैंक पर बाधा संकट। आरबीआई ने सीईओ का पूरा टेन्योर एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया है और एक मेजर डेरिवेटिव्स इश्यू ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी सेटबैक है या फिर इंडसइंड बैंक एक बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है। नमस्कार और स्वागत है आपका आईपीओ विद प्रॉफिट पर, जो आपका ट्रस्टेड चैनल है स्टॉक मार्केट इनसाइट्स के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के चैलेंजेस और इसका इन्वेस्टर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आने वाले कुछ मिनट में हम देखेंगे क्यों आरबीआई ने सीईओ सुमंत कथपालिया का टेन्योर पूरा एक्सटेंड नहीं किया, इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में छुपा खतरा क्या है, एक्सपर्ट्स का बैंक के फ्यूचर पर क्या कहना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आपको इंडसइंड बैंक के शेयर्स खरीदना, होल्ड करना या बेचना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सरप्राइजिंग डिसीजन लेते हुए सीईओ सुमंत कथपालिया का टेन्योर सिर्फ 2 साल के लिए एक्सटेंड किया, जबकि यूजुअल 3 ईयर एक्सटेंशन दिया जाता है। क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नेंस, रिस्क एक्सपोजर और ऑपरेशनल इश्यूज को लेकर कंसर्न्स हैं। शॉर्ट टेन्योर का मतलब है कि लीडरशिप पर पूरा भरोसा नहीं है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा सिग्नल है। शॉर्ट टेन्योर का मतलब रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं। इंडसइंड बैंक के इंटरनल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट और स्टॉक स्टेबिलिटी पर इम्पैक्ट। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग एक पावरफुल टूल है, पर अगर सही तरीके से हैंडल न किया जाए तो ये डेंजरस भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में एक मेजर डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, जो फाइनेंशियल लॉसेज और कंप्लायंस रिस्क्स ला सकती है। डेरिवेटिव्स में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रिस्क एक्सपोजर, रिपोर्टिंग क्लियर नहीं होने की वजह से ट्रस्ट इश्यूज, बैंक के बैलेंस शीट पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट का खतरा। जैसे ही यह न्यूज़ आई, इंडसइंड बैंक का स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल हो गया। एनालिस्ट्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। कुछ लोग इसे शॉर्ट टर्म चैलेंज मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बैंक के लिए एक बड़ा इश्यू बन सकता है। चलिए देखते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। कुछ एनालिस्ट्स कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से डिप्पे खरीदना एक अच्छा मौका हो सकता है। दूसरे लोग वार्न कर रहे हैं कि आरबीआई का स्टैंस अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। हिस्ट्री दिखाती है कि येस बैंक और पीएनबी जैसे बैंक्स में भी गवर्नेंस इश्यूज ने स्टॉक्स को गिराया था। अब सबसे बड़ा सवाल, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करें? चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। बाय, अगर आपको लगता है कि बैंक रिकवर करेगा और आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। होल्ड, अगर आपके पास पहले से शेयर्स हैं पर आप इमीडिएट ग्रोथ को लेकर उनश्योर हैं। सेल, अगर आप लोअर रिस्क बैंकिंग स्टॉक्स प्रेफर करते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या कोटक महिंद्रा। इंडसइंड बैंक का फ्यूचर डिपेंड करेगा कि यह चैलेंजेस को कैसे हैंडल करता है, जबकि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो सकता है। इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। आपका क्या मानना है? क्या इंडसइंड बैंक रिकवर करेगा या ये एक बड़ा संकट है? नीचे कमेंट करें और अपना ओपिनियन शेयर करें, और बताइए आप कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस देखना चाहते हैं।